बड़े घर की बेटी बहुत ही रोचक कहानी है। यह कहानी भारतीय समाज में परिवार संबंधों और सामाजिक मूल्यों को दर्शाती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक मनोहर नाम का किसान रहता है, जो बहुत ही साधारण परिवार से था। वह अपने 2 भाइयों के परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी अनुपमा बहुत बड़े घर की बेटी थी और वह एक बहुत संपन्न परिवार से आती है। जब मनोहर का विवाह अनुपमा के साथ हुआ तो अनुपमा अपने साथ अपनी परंपराएं और संस्कार भी साथ लेकर आई। उसकी जीवन शैली, रहन सहन और बोलचाल में एक शिष्टाचार दिखता था, जिसे देखकर सभी प्रभावित हो जाते थे। लेकिन वह अपने सरल हृदय में अपने ससुराल के प्रति प्रेम और दायित्व का भाव भी रखती थी। मनोहर का छोटा भाई श्रीकंठ, जो अपने स्वभाव से बहुत ज्यादा क्रोधी और अहंकारी था, उसे हर बात पे गुस्सा आता था। वह किसी से भी सामान्य तरीके से बात नहीं करता था और ना ही किसी की बात को महत्व देता था और अपनी मर्यादा से अधिक बोलने का आदी था। उसकी यह आदत परिवार में हमेशा तनाव का कारण बनती थी। एक दिन किसी बात पर अनुपमा और श्रीकंठ के बीच एक छोटे से विवाद हो गया। यह विवाद मनोहर के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। श्रीकंठ अपनी भाभी अनुपमा का अनादर करता था, जिससे मनोहर को यह बात अच्छी नहीं लगी और वह श्रीकंठ से नाराज हो गया। वह श्रीकंठ को दंडित करने का ठान लिया, लेकिन अनुपमा ने उसे मना कर दिया। अनुपमा के दिल में अपने परिवार के लिए गहरी ममता और समर्पण था। वह अपने ससुराल के सदस्यों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करती थी और उन्हें हमेशा समझाने का प्रयास करती थी। उसने श्रीकंठ को बहुत ही प्यार से समझाया और उसे समझदारी से रहने का मूल्य समझाया। परिवार में प्रेम और एकता का होना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अनुपमा की सहनशीलता और ममता के कारण श्रीकंठ में बदलाव आया और वह अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहने लगा और पूरे परिवार में शांति का माहौल स्थापित हो गया। तो बड़े घर की बेटी इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि रिश्तों में सहनशीलता, समर्पण और एकता बनाए रखने के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक होता है। रिश्तों में प्रेम और सम्मान का होना जरूरी है। अनुपमा का चरित्र एक आदर्श भारतीय नारी का प्रतीक है, जो परिवार के कल्याण के लिए अपने व्यक्तिगत अहंकार को भी छोड़ देती है, जिससे परिवार में सामंजस्य हमेशा बना रहता है। तो प्रेम से कहिए राधे राधे।